नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और जो हम आज का जो हमारा टॉपिक है वह है बिहारी जी के दोहे। बिहारी जी को गागर में सागर भरने वाला कवि कहा जाता था। इनके जो दोहे होते थे उनमें से कई व्याख्याएं निकलती थी। एक दोहे से कई व्याख्याएं निकलती थी। इन्होंने मात्र एक रचना की है जिसका नाम है सच्चाई। इसमें 713 और या 719 दोहे हैं। कुछ विद्वान 713 मानते हैं, कुछ 719 मानते हैं। इसमें प्रेम, रीति, भक्ति के दोहे हैं। बिहारी जी बहुविज्ञक थे। इन्हें कई विषयों के ज्ञाता थे। अर्थशास्त्र हो गया, गणित हो गया, जैसे विषयों के ज्ञाता थे। ये जो हमारे बिहारी जी थे, ये इनके दोहे हैं जो वो आज हमारा टॉपिक है, इसमें बात कर रहे हैं। हमारा पहला दोहा है वह है मेरी भव वादा हरो राधा नागरी सोई जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति हुए। इस दोहे में तीन अर्थ निकलते हैं। इस दोहे को मंगलाचरण कहा जाता है। जो हमारे बिहारी जी हैं, उन्होंने जो राधा जी हैं वो उनके अनुयायी थे। उनको स्मरण करते हुए कहते हैं कि मेरी बहुवाता हरो राधा नागरी सोए जा तन की झाई बरे श्याम हरिद्युति हुए। यहाँ हम बात करेंगे बिहारी जी को रंग संयोजन का ज्ञान था। पहला जो अर्थ निकलता है वह कहते हैं, वह राधा जी को स्तुति करते हुए कहते हैं कि जिस चतुर राधिका, नागरी मतलब होता है नगर में रहने वाली, जिससे चतुर राधिका को देखकर जो हमारे श्री कृष्ण जी हैं वह प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसी राधिका जी वह हमारी मेरी भवबाधारो, मेरी पीड़ा, मेरी कष्टों को हरू या समाप्त करो। दूसरा जो है वह कहते हैं कि राधा जी का रंग कैसा था, हमारी पीला, यानी कि पीत कलर का था, मतलब गोरी थी वो ना, गोरी थी। और हमारे जो श्री कृष्ण भगवान थे वो नीले बन के थे, मतलब काले कलर के नीले बन के थे। तो जब नीला कलर और काला कलर जो होता है वो नीला कलर मिलकर क्या बन जाता है, हरा बन जाता है ना। तो वे कहते हैं कि हरा रंग कैसा होता है, खुशहाली का रंग होता है, प्रसन्न चित्त का होता है। इससे हमारी एक अर्थ ये निकल जाता है हमारा कि जिस राधिका जिनका रंग पीला है, उन्हें श्री कृष्ण भगवान उनका जिनका रंग नीला है देखकर प्रसन्नचित हो जाते हैं। हरे रंग का हो जाता है, हरा होता है खुशहाली का। ऐसी राधिका जी हमारी भवबाधा को हरें। इसका जो अगला अर्थ निकलता है वह कहते हैं कि जिस राधिका जी को हमारे कृष्ण भगवान देखते हैं, प्रसन्न चेहरे को देखकर हम देखते हैं राधिका जी, और काला रंग के तो किसका होता है, प्रतीत होता है, मतलब पापों का नष्ट इनका होता है ना। तो ऐसी राधिका जी हमारे पापों को, हमारी विधि जो बाधाएं आ रही है मार्ग में, उनको हरें या उनको नष्ट करें। इससे तीन अर्थ निकलते हैं। इससे हमें क्या होता है, जहाँ पीला रंग और ये नीला रंग मिलकर हरा रंग हो जाता है ना खुशहाली का, तो इससे रंग संयोजन का ज्ञान था कि बिहारी जी को रंग संयोजन का भी ज्ञान था। इससे हम बहुविज्ञक में भी प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा जो बिहारी जी का है वह है इस हमारे पाठ्यक्रम में, वह है जब जब बेसुध कीजिए तब सुधि जाहि, आँखनी आँख लगी रहे आंखें लगती नहीं। यहाँ पर कहते हमारे जो कवि हैं बिहारी जी, वह कहते हैं कि जब मैं उनका सुमिरन करता हूँ, अपनी आराध को सुमिरन करते हुए कहते हैं, जब मैं उनकी सुमिरन करता हूँ तो क्या होता है, तब सुधी जाए, तब तक मैं क्या होता हूँ, इस संसार की जो मोह माया है, जो संसार में जो चीजें हैं, उन सब से मेरा मन हट जाता है, उनमें सब कुछ भूल जाती हूँ। मैं सिर्फ उन्हीं अपने
आराध में लीन हो जाती हूँ। आँख ने आँख लगी रहे, आंखें लागती नहीं। वह कहती हैं जब मैं सोने जाती हूँ तो क्या होता है, मेरी आंखें होती हैं, आंखें लगती नहीं है, नींद मेरी निद्रा एक प्रकार से समाप्त हो गई, नींद आती नहीं है। मैं आंख लगी रहे, आंख लगती नहीं, उनको नींद तो एक प्रकार समाप्त ही हो गई है। इस दोहे का यह आशय है। इसका जो बिहारी जी हमारे हैं, और उनका जो अगला दोहा है वह है, घाम घरिक निवारिये कलित ललित अलिपुंज, जमुना तीर तमाल तरु मिलती मालती कुंज। यहाँ बिहारी जी बताते हैं या कहते हैं कि जो हमारी नायिका जी वह नायक को आंखों से इशारे बताते हुए कहती हैं कि मिलने का समय बताती हैं कि घाम घरिक निवारे। घाम दोपहर का समय होता है, घाम मतलब घाम कब होता है, दोपहर के समय। घरिक मतलब क्षण भर के लिए समय, निवार्य घाम के या फिर धूप के निवारण के लिए, समय के निवारण के लिए कलित ललित अलिपुंज। वह कहते हैं जहाँ पर अलिपुंज यानी भौरा का समय होता है, भौरा जहाँ पर होते हैं, जमुना तीर निवारे तमाल तरु मिलती मालती कुंज। जमुना का किनारा हो, जमुना के किनारे तमाल तरु, जमुना के किनारे क्या है, तमाल जो वृक्ष है, तमाल तरु मतलब वृक्ष, तमाल के वृक्ष हैं, आपस में मिलते हैं। मालती कुंज, जहाँ पर मालती की जो लताएं हैं वो आपस में मिलती हैं, वहां पर नायक को मिलने के लिए बताती हैं, स्थान के लिए बारे में बताती हैं। बिहारी जी का अगला दोहा है हमारे इस पाठ्यक्रम में, वह है कि उन हरि के हंसी के इते इन सौंपी मुस्काई, नैन मिले मन मिली गए दो मिलवत गाई। यहाँ पर जो हमारे बिहारी जी हैं वह कहते हैं कि वह राधिका जी और राधा यानी नायक और नायिका के बारे में बताते हैं कि उन हरि के हंसी के कि क्या हो रहा है कि कृष्ण भगवान जी हैं, जो हमारे कृष्ण जी नायक यानी कि वो गायों को चराने के लिए जा रहे हैं, और वहीं राधिका जी आ रही हैं अपनी गायों को लेकर। उन हरि के हंसी के, तो क्या होता है कि हमारे जो राधिका जी हैं, नायिका हैं, वह उनको जो कृष्ण भगवान यानी कि जो हमारे नायक जी उनकी गायों के समूह में मिलाने का प्रयत्न करते हैं। तो नायक जो है वह उन्हें हरकाने यानी कि थोड़ा डांटने का प्रयास करते हैं। उन हरि के हंसी के मतलब मुस्काई टाइम में हल्का सा डांटते हैं। इन सौंपी मुस्काई, इधर इन सौंपी मुस्काई, वह राधिका जी हैं, वह अपनी गायों को उनको सौंप देती हैं, सौंपने का प्रयास करती हैं। नैन जब वो मिलाती हैं आपस में गायों को या फिर समूह में, तो नैन मिले मन मिली गए दो मिलवते हैं। तो क्या हो जाते हैं कि उनकी नैन जो आंखें हैं वह मिल जाते हैं, मन मिल जाते हैं, आपस में मिल गए दो मिलवत जाए, उनमें आपस में एक प्रेम की एक बेहोर सी उत्पन्न हो जाती है, आपस में उनमें प्रेम हो जाता है, मिलवत गाय। इस प्रकार से इस दोहे का जो आशय यही है। अगला वह है, जटित नीलमणि जगमगती सीख सुहाई नाक, मनो अली चंपक कली बसी रस्सु लेतु निशांक। इसमें बिहारी जी कहते हैं कि जो हमारी राधिका जी हैं, नायिका हैं, उनकी जो नाक है, उन पर नाक पर एक नीलमणि की पतली सी सीख की टाइप की जड़ी हुई है। जटित नीलमणि जगमगती सीख सुहाई नाक, मनो अली चंपक कली बसी रसूत लेतु निशान। वह बहुत छोटी है, बहुत ही कहते हैं कि उनकी जो नाक है नायिका जी की, वह बहुत नाक पर जो सीख है नीलमणि जड़ी युक्त, वह अत्यंत आकर्षक बहुत सुंदर प्रतीत हो रही है। वह ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे कि मनो अली चंपक यानी कि जो भौरा है वह बसी रसूल ले तो निशान, वह बिना निसंकोच यानी बिना किसी भय के
निष्प्रकार वह निष्प्रकार किसी फूल से रसपान कर रहा हो, रसपान कर रहा हो। इस दोहे का यही अर्थ है। इस दोहे में जो बिहारी जी वह कहते हैं कि लिखने बैठे जाके सभी गई गई खरब गरूर। इस दोहे में है लिखने बैठी जाकी सभी गही गही गरब गरूर, भय न केते जगत के चतुर चित्रे कूर। इसमें हमारे बिहारी जी कहते हैं कि बहुत से विद्वान हैं जो बहुत सारे जो विद्वान आए हुए हैं, वह विद्वान नायिका के रूप वर्णन का चित्र बनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। वह अपनी जो ज्ञान है उसके माध्यम से उनका चित्र बना रहे हैं। पर क्या हो रहा है कि जो नायिका है उनका चित्र प्रति क्षण बदल रहा है, परिवर्तित हो रहा है, जिससे कोई भी ज्ञानी पुरुष जो वहां चित्र बना रहे हैं, विद्वान है, वह उनका चित्र का सही रूप नहीं बना पा रहे हैं। उनका रूप है जो नायिका का, वह प्रति क्षण प्रति पल बदल रहा है। इसमें बिहारी जी हमारे यह बताना चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। हम मिलेंगे अब अगली वीडियो में। जय हिंद।